हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या बिना टीईटी पास किए शिक्षकों की नौकरी पर खतरा है, और साथ ही बिहार में विभाग द्वारा वह कौन सा पत्र निकला है जिस पत्र से शिक्षकों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है और हर जगह इसी बात की चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या टीईटी पास करना अनिवार्य है या जो 2012 से पहले के बहाल हैं उनको टीईटी से छूट रहेगी। इसको लेकर के एक तरह से कहें तो खलबली मची हुई है। उसी पर पूरी बातचीत होगी, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। आप सभी को याद होगा कि 2025 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित हुआ था, जो आदेश था कि सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये उसमें कहा था कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची हुई है उनको टीईटी पास करना अनिवार्य है। 5 वर्ष से कम जिनकी नौकरी बची हुई है उनको इस टीईटी से छूट दी गई थी। बाकी सभी लोगों को कहा गया कि उनको टीईटी पास करना अनिवार्य है। और इस टीईटी को पास करने के लिए पहले जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वह की गई थी सितंबर 2027 तक सबको टीईटी करना अनिवार्य है, ऐसा कोर्ट ने कहा था। फिर जो है 65 से अधिक पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें बहुत सारे व्यक्तिगत लोग, कुछ राज्य सरकारें और कुछ शिक्षक संगठनों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की कि इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुनर्विचार याचिकाओं को कोर्ट से खारिज कर दिया। लेकिन उसमें एक चीज़ हुआ कि ये जो तय समय सीमा थी उसको 1 साल और बढ़ाते हुए 31 अगस्त 2028 किया गया कि 31 अगस्त 2028 तक देश के सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। तो जो टीईटी पर ही बहाल है उन पर तो इसका कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग टीईटी से पहले के बहाल हैं, क्योंकि 2012 से टीईटी की बहाली हुई है बिहार में, 2012 के बाद से, उससे पहले जो लोग बहाल हुए वे लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा की जगह पर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हुए और उस आधार पर बहाल हुए। चाहे 2003 में बहाल हुए हों, 2005 में हुए हों, 2006 में हुए हों, 8 में हुए हों, 10 में हुए हों, सभी लोग गैर टीईटी हैं, यानी दक्षता पर बहाल हैं। अब एक विभाग के द्वारा पत्र निकला है और यह पत्र निकला है किशनगंज जिले से। और किशनगंज जिले से पत्र निकला है जिसमें जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूचना मांगी गई है। और वह सूचना जो मांगी गई है वह इसी संदर्भ में है कि विद्यालय में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके आलोक में विहित प्रपत्र में वैसे शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी अनुत्तीर्ण हैं या परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं उनकी सूची 1 सप्ताह के अंदर में मांगी गई है। और ये फॉर्मेट है: शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक का प्रकार, वर्ग, श्रेणी, टीईटी, सीटेट या एस्टेट अनुत्तीर्ण है या नहीं भाग लिए हैं, अभियुक्ति में लिखना है। और ये सभी लोगों से मांगी गई है, चाहे वे विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों, नियोजित हों, नियमित हों, 1 से 5 के हों, 6 से 8 के हों, 9 से 10 के हों, 11 से 12 के हों, मूल कोटि के हों, स्नातक ग्रेड के हों, प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, सभी से यह मांगा गया है। इसी विभागीय पत्र के बाद हड़कंप मच गया है पूरे बिहार में और चर्चा छिड़ गई है
कि क्या यह पत्र इस ओर संकेत कर रहा है कि सभी को टीईटी पास करना अनिवार्य है, अन्यथा नौकरी पर खतरा है, नौकरी नहीं बचेगी। इस पर चर्चा छिड़ी हुई है। अब बात किया जाए कि इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है, क्या सच में नौकरी खतरे में है। तो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वह पूरे देश के लिए एक प्रकार से कानून बन जाता है। चाहे मामला किसी एक राज्य से संबंधित हो या किसी से भी संबंधित हो, यदि कोई आदेश पारित हुआ है तो वह कानून हो गया पूरे देश के लिए, जिसका असर पूरे देश में होगा। अब बात करते हैं बिहार के शिक्षकों के संदर्भ में। तो बिहार के शिक्षक पात्रता से पहले दक्षता दिए हुए हैं। अब सरकार का इस पर क्या रुख है कि सरकार इसको लेकर के पॉजिटिव होगी तो इसको किस रूप में लेती है, कैसे इस पर आगे बढ़ती है, ये अभी आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन इस पत्र के निकलने से पूरे बिहार के शिक्षकों को बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो आदेश आएगा यह किसी पार्टिकुलर जिले से नहीं होगा, ये राज्य से भी पत्र निकलेगा। और अगर टीईटी की अनिवार्यता होगी और टीईटी करना निश्चित करना होगा तो राज्य से पत्र आएगा और ये पत्र बड़े स्तर पर निकलेगा और इसका असर पूरे बिहार में होगा। अब रही बात नियमावली की, तो अब इसको लेकर के अब देखिए, इसका असर सिर्फ बिहार में ही नहीं होने वाला है कि आपको ही पार्टिकुलर चिंतित होने की आवश्यकता है। इसका असर पूरे देश में होने वाला है और पूरे देश में गैर टीईटी शिक्षक लाखों की संख्या में बहाल हैं। 20-25 लाख शिक्षक होंगे जो बिना टीईटी के पूरे देश में कार्यरत हैं। अब ये मुद्दा 20-25 लाख शिक्षकों को लेकर के है, तो केंद्र सरकार इसमें आरटी जो कानून है, शिक्षा के अधिकार कानून, उसमें संशोधन करती है, कोई नया जो है बिल लाती है इस पर, या क्या कुछ आगे होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। तब तक जो भी शिक्षक साथी यदि गैर टीईटी हैं, बिना टीईटी के बहाल है, तो आपको बिल्कुल बेचैन नहीं होना है, लेकिन बिल्कुल ये भी नहीं निश्चिंत होकर चलना है कि टीईटी नहीं देनी होगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ करती है, बहुत ही कम दिनों में इस पर कुछ ना कुछ एक्शन भारत सरकार, राज्य सरकार का दिखेगा। तब तक आप मानसिक रूप से प्रिपेयर भले ही रहें कि आवश्यकता होगी तो हम टीईटी देंगे, लेकिन उतना भी बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। देखने वाली बात होगी राज्य सरकार दक्षता को किस रूप में पेश करती है, उसको टीईटी के समकक्ष मानती है या नहीं मानती है, क्योंकि कई समयों में माननीय न्यायालय में भी पात्रता के समकक्ष दक्षता को सरकार ने रखा है। अभी ये आगे की बात है। इसी में आप देखिएगा तो तमिलनाडु सरकार ने अपना एक स्पेशल राज्य के लिए टीईटी का आयोजन भी किया है, जिसमें जो सेवारत शिक्षक हैं वे टीईटी की परीक्षा देंगे और इसको लेकर के तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया है। अब बिहार सरकार इस पर क्या आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो टीईटी पास नहीं किए हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि टीईटी नहीं देना पड़ेगा। थोड़े दिनों का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार आगे बढ़ती है, कैसे इस पूरे मामले का निष्पादन होता है, इंतजार करना होगा। तब तक जैसे जो आदेश आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।